Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of General Knowledge Class 6. Students, in this video, I am going to teach you about the Unit 3 of General Knowledge, Incredible India, and our next point is Indian Railways. Students, we know Indian Railway is the largest रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है वो हमारे कंट्री इंडिया में है. रेलवे इज़ द चीप एंड बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये सबसे सस्ता और सबसे सुगम ट्रांसपोर्ट का एक साधन है. इंडियाज़ ऑल मेन सिटीज़ आर कनेक्टेड बाय रेलवे. इंडिया के जितने भी शहर हैं एक दूसरे से रेलवे के थ्रू कनेक्टेड हैं. द इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. और एशिया में ये सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और दुनिया में चौथे नंबर पे हम लोगों का रेलवे आता है. स्टूडेंट्स, you have to match the following related facts of Indian Railways from the option from second column. Friends, let us start our questions. Friends, first train in India. Friends, इंडिया में जो पहली ट्रेन चली थी वो अप्रैल 16, 1853 में चली थी. तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैच करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन डी से, यानी ऑप्शन डी से मैच करेंगे कि पहली ट्रेन जो थी वो अप्रैल 16, 1853 में चली थी. सो यू विल मैच क्वेश्चन 1 टू डी. आप क्वेश्चन नंबर 1 को डी से मैच करेंगे. सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन दीज सिटीज़. जो पहली ट्रेन थी वो इन शहरों के बीच चली थी. कौन कौन से शहर थे जिनके बीच में पहली ट्रेन चली थी? तो बताएंगे आप. जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, यानी आप सेकंड को मैच करेंगे ई से. क्वेश्चन नंबर 3, फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया. स्टूडेंट्स, जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस. स्टूडेंट्स, फास्टेस्ट ट्रेन हम लोग गतिमान एक्सप्रेस को कहते हैं. तो आप थर्ड क्वेश्चन को मैच करेंगे जी से. गतिमान एक्सप्रेस जो है हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया. स्टूडेंट्स, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो डेक्कन क्वीन है, जो 1929 में चली थी, चलना शुरू हुई थी. तो अगर पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया कौन सी है तो आप बताएंगे ए डेक्कन क्वीन. यू विल मैच क्वेश्चन नंबर 4 टू ए. फिफ्थ वन इज ईयर इन विच रेलवे बोर्ड वॉज सेटअप. रेलवे बोर्ड को किस साल सेटअप किया गया था? स्टूडेंट्स, रेलवे बोर्ड को सेटअप किया गया था 1905 में, 1905 में. सो यू विल मैच क्वेश्चन नंबर 5 टू एफ. क्वेश्चन नंबर 6 इज नंबर ऑफ जोन्स इन इंडियन रेलवे डिवाइडेड. स्टूडेंट्स, जो इंडियन रेलवे है उसको कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है? देन यू विल मैच इट इज 16 जोन, यानी इंडियन रेलवे को 16 जोन में डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट वन इज 7th, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवे. यानी कौन सी अथॉरिटी है जो रेलवे को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है? स्टूडेंट्स, यू विल मैच 7 टू सी, यानी रेलवे बोर्ड है जो इंडियन रेलवे को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु इज़ द करेंट यूनियन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? स्टूडेंट्स, भारत के करंट में प्रेजेंट समय में जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम है अश्वनी वैष्णव. You will write your answer Ashwani Vaishnav as the Railway Minister of India in present time. Students, there is a factopedia at the bottom of your topic. Indian Railway has the second biggest electrified railway system in the world after Russia. इंडियन रेलवे जो है दुनिया का दूसरा इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सिस्टम है, सबसे बड़ा, और पहले नंबर पे रसिया आता है. और एक और फैक्ट इसी से रिलेटेड है, इंडियन रेलवे इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट सिंगल अंडरटेकिंग इन द कंट्री. इंडियन रेलवे जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला संस्था है, ठीक है. दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार इंडियन रेलवे प्रोवाइड करता है. स्टूडेंट्स, our next topic is where in India am I? Friends, India is a great land. There are number of cities that are beautiful and also have their own importance. Given below are some clues of cities I have visited. This is saying the writer of this book and read and name them. आपको नेम बताना है कि ये कौन कौन सी सिटी है क्लू को पढ़ करके. Friends, I am in mega metropolis that was the home of Mother Teresa for many years. ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पे मदर टेरेसा बहुत दिनों तक रही हैं. एंड इट वाज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया विथ एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम. और एक ऐसा शहर जहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है. स्टूडेंट्स, यू विल से दिस इज कोलकाता. ये कोलकाता है. क्वेश्चन नंबर 2, आई एम एट द मेन सी पोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ गोवा. मैं कहाँ पे हूँ प्रेजेंट टाइम में? जो मेन सी पोर्ट है गोवा पे, वहाँ पे हूँ. एंड दिस सिटी हैज़ बीन सेंटर ऑफ फॉर्मर पुर्तगीज़ कॉलोनी. और ये जगह जो है फॉर्मर पुर्तगीज़ कॉलोनी भी रही है. स्टूडेंट्स, यू विल राइट योर आंसर वास्को डगामा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, आई एम एट द साइट ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर दैट अकर्ड इन 1984. मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ इकोलॉजिकल डिजास्टर 1984 में हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे. एंड इट इज़ इन मध्य प्रदेश. स्टूडेंट्स, योर करेक्ट आंसर विल बी भोपाल, दैट इज़ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. नेक्स्ट वन इज आई एम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. मैं ऐसे जगह पे हूँ जो हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट स्टेट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है. एंड द सिटी आई एम इन इज सराउंडेड बाई टी प्लांटेशन ऑन ऑल साइड. और ये सिटी जो है टी प्लांटेशन से चारों तरफ से घिरी हुई है. स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी दार्जिलिंग, जिसको हम लोग टी सिटी भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज आई एम इन अ साउथ इंडियन स्टेट दैट हैज़ द सेम नेम एज अ सिटी इन पाकिस्तान. मैं एक ऐसे शहर में हूँ जो साउथ इंडिया में है और इस नाम का एक शहर जो है पाकिस्तान में भी है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ हैदराबाद. हैदराबाद नाम का एक शहर हमारे आंध्र प्रदेश में है, साउथ इंडिया में, और एक पाकिस्तान में भी पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज आई एम इन द सिटी दैट वाज वंस द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर 1634. मैं ऐसे शहर में हूँ जो 1634 से पहले इंडिया की कैपिटल हुआ करता था. एंड योर आंसर विल बी आगरा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, सिचुएटेड इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात. ये जगह जो है वो गुजरात में है, ठीक है. एंड आई एम इन सिटी दैट हैज़ बीन द साइट ऑफ मेजर राइटिंग एट द एंड ऑफ February 2002. और यहाँ पे 2002 में एक बहुत मुख्य दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी अहमदाबाद. क्वेश्चन नंबर 8 इज आई एम इन द सिटी दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कंट्री. स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसे सिटी में हूँ जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी मुंबई बिकॉज इट इज़ आल्सो नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. Students, there is a factopedia at the bottom of your topic, and this is the city of Bombay was given the King Charles II to
of England by the Portuguese as a part of dowry when he married Catherine. Students, the city of Bombay was given to King Charles II of England. यानी जो ये बॉम्बे सिटी को पुर्तगीज ने किंग चार्ल्स सेकंड को दे दिया था डॉवरी के रूप में, यानी दहेज के रूप में, जब किंग चार्ल्स सेकंड ने कैथरीन से, राजकुमारी से विवाह किया था। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट 3 इन यूनिट 3 इनक्रेडिबल इंडिया इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, answer the following question based on Indian Constitution. In this topic we will find out the answer of some question that is based on Indian Constitution. First question is, who was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? स्टूडेंट, यू विल टेक योर आंसर इज B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जब संविधान को बनाया जा रहा था। तो उस टाइम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज हु प्रपोज द सेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। किस लीडर ने इस चीज़ को रखा था, प्रस्ताव रखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत में, आज़ाद भारत में, हमारे स्वतंत्र भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संविधान का निर्माण करे। स्टूडेंट्स, उनका नाम था महेंद्र नाथ रॉय। महेंद्र नाथ रॉय थे जिन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और उसको ये अधिकार देना चाहिए कि वो संविधान का निर्माण करे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था हमारे संविधान में इंक्लूड करने के लिए? स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रीएम्बल को शामिल करने का सुझाव दिया था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ सोवेरियन डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक संघीय डेमोक्रेटिक राष्ट्र कब बना था? स्टूडेंट्स, यू विल से इट इज़ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत एक संघीय डेमोक्रेटिक राज्य बन गया था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे उनका नाम आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट वन इज हु प्रिसाइडेड ओवर द इनागुरल सीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके उद्घाटन सत्र को किसने अध्यक्षता की थी? तो बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। उस टाइम एक बड़े नेता थे जिन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु इज रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट हम लोग किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट यानी निर्माता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? स्टूडेंट्स, संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज हुआ था, हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑन whose recommendation was the constituent assembly formed। किसके रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था? स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज क्लोजली फॉलोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री का संवैधानिक
निकाय जो है हमारे भारतीय संविधान से बहुत ही मिलता है, तो बताएंगे यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत हद तक मैच करता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन किया गया है? स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी 11। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटी मेंशनड इन Constitution. And question number 12, which part of Constitution deals with directive principle of state policy? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होती है स्टेट पॉलिसी की, उसको संविधान के किस पार्ट में रखा गया है? तो बताएंगे पार्ट 4 में हम लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में। So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discussing more about general knowledge. Until then, have a great day.